एमसीक्यू। अब ये जो एमसीक्यू है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 से 10। अब ये सीरीज आप लोगों के सहयोग से निरंतर चलने वाली है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। तो ये पर डे की 5 क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इस पे क्या पूछा गया है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो क्या इसका सही जवाब होगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो मिहिर भोज नहीं होगा, वत्सराज भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आपके सामने, हर्षवर्धन या नागभट्ट प्रथम। तो इसका सही जवाब नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपीपीसीएस हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आते हैं और इसमें देखिए ये स्टेटमेंट पूछा गया है आपका। क्या कह रहा है कि 2 कथन दिए हैं कि जो योग के आविष्कारक पतंजलि थे, एक कथन ये दिया हुआ है, और मीमांस के जो प्रणेता वो जैमिनी थे। तो इन दोनों में आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा कथन सही होगा। तो आप लोग जान लीजिए ये दोनों कथन आपके सही हैं कि योग के जो आविष्कारक पतंजलि और मीमांस के प्रणेता जैमिनी। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट होगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरह से यूपीपीसीएस में कथन और कारण के प्रश्न आते हैं तो सभी टाइप के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। बस आप लोग निरंतर इन क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करते रहे। फिर से एक बार कथन और कारण का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी नगरीय सभ्यता थी। तो ये कथन आपका एकदम सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। तो यहाँ भी 2 कथन आपके दिए हुए और इन दोनों कथन में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन सी कि उपरोक्त दोनों कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। और इस क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको। कैसे, तो सबसे पहले तो इसका जो जवाब है कि राष्ट्रकूटों का संरक्षण जिसको प्राप्त था वो आपका जैन धर्म। तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपको। तो देखिए जो शैव धर्म को मानते थे उन्हें नैनार कहा जाता है, याद कर लेंगे आप लोग। और जो वैष्णव धर्म को मानते हैं उन्हें आलवार कहा जाता है, आलवार कहा जाता है। किसको मानने वालों को, वैष्णव धर्म को। और जो शैव धर्म को मानते हैं उन्हें नैनार कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी कई एग्जाम में पूछा गया है तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। फिर से एक बार, राष्ट्रकूटों को जो संरक्षण प्राप्त था वो जैन धर्म। और क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम प्रश्न इसका, और सबसे आसान मैं कहूंगा, इससे आसान प्रश्न नहीं मिलेगा कि गीत गोविंद पुस्तक किसकी है। तो आप लोग आसानी से जवाब दे देंगे कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है जयदेव के द्वारा। और यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न और बताने वाले हैं। अगर आपसे पूछ दे नागानंद किसकी है, रत्नावली किसकी है, और इसी के साथ साथ प्रियदर्शिका किसकी है, तो ये सभी पुस्तकें हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। इसे याद कर लेंगे। कल्हड़ के लिए आप लोग क्या याद करेंगे कि रास तरंगिणी
ये कल्हड़ की पुस्तक है। तो देखिए यहाँ भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए गए, तो आप लोग बने रहिए पर डे 5 क्वेश्चन की सीरीज में यूपीपीसीएस 2026। धन्यवाद।